जीव मिटाओ जाल करना सिंह जोगी। शंकर भगवान की जय। बोले बाबा बोले जब हम कथा श्रवण कराते हैं तो हम आंख बंद करके कथा कहते हैं। बड़ी नहीं है ना वहां को सो रहो को झपकी ले रहो को उठ के भागो गेद नहीं है। अब आप बैठे इतने कही है ना बड़ी नहीं है हमें इशारा बड़ी होती तो मजा बोले जैसे कैसा का तो हूं का दो जा तुम तो किसा तुम्हारी सारी लगे तो अगर किसा में हूं का ना देखो तो किसा क्या पे को ऐसे ऐसे लेकिन तो करे तो कर दिया हती बच्चा बच्चा बूढ़े नम्मा उठता तब बिना हूं का करे तो पार्वती जी से बोले शंकर भगवान के अगर तुम्हें कथा सुनने तो ओम कहियो तो हमें पता चलेगा तुम कथा सुन लेंगे। बोले हाउस पार्वती जी बैठेंगे सुनने के लाने शंकर जी बैठेंगे सुनाने के लाने। अब तो मानो कि 2.5-3 घंटा कथा करी तो भग गए। तो शंकर भगवान जमे तो जमे एक दिन कर को 2 दिन कर के तीसरे दिन कथा कहने के लाने जुड़ेगा फिर ओम का जैसे बुद्ध विदुर मैत्री मुनि ज्ञान को बसाया। मन क्या है 5 ज्ञान इंद्रियां कन इंद्रियां क्या है मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है किसका कौन सा गुण है ये कब प्रबल हो जाती हैं इनको हम कैसे जीत सकते हैं। जैसे ज्ञान की बात आई वह बात जब दिमाग पर नहीं चढ़ेगी नहीं समझ पाए तो पार्वती जी तो अब वही एक बार राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी महाराज किलो लेकर मशीन दवाई रखी है माने छोटा सा किलो करते करते राधा जी के उंगली में चोंच लग गई। राधा जी को आया गुस्सा राधा जी ने श्राप दे दिया जाओ तुम मृत्यु लोक में वास करो। जुड़ो है घबरा गए सुखदेव बोले मैया वो लोग धाम छोड़ के हम मृत्यु लोक में जाए उते माया घेले दादा भाई बाबा बहू भैया बहने मौसी मौसिया जी जाजू सब घेले ये हमारे जगह की हमारी तो जो मोह हमें घेर ले होते जाके माता ये सो शराब ना दो बोले जाओ जन में भागवत को प्रचार। एक बार मैं भागवत शास्त्र में पढ़ रहा था तो वहां व्यास जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान से कहा हे भगवान जो मैं भागवत शास्त्र पढ़ा रहा हूँ ये भागवत शास्त्र कामियों का विषय नहीं है। जिसने काम को जीता हो ऐसा व्यक्ति भागवत कथा कहने का अधिकारी है और आपके अलावा काम में जीत नहीं पाओ। तो बोले बाबा बोले बताओ वो कावा व्यास जी बोले हम तो जा चाहते के आप गया हमारे पुत्र रूप में तो जो भागवत पुराण आप शंकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो शंकर भगवान भागवत शास्त्र के अनुसार स्वयं सुखदेव बनकर आया है कि सुखदेव जी आए थे सुबह सुखजी के पेट में अंडा बन के अवतरित हो गए और कैलाश पर्वत पे आ गए।
ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे हवा चली वो अंडा अपने घोंसले में से गिर करके गिरा नीचे जमीन में और थोड़ी दरार हो गई, पीला पीला तरल पदार्थ जो है वो निकल गया थोड़ा सा। शंकर भगवान जैसे ही पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए उद्धत हुए, तैयार हुए, तो बोले देवी जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से पक्षियों को विहंग को उड़ाना होगा। एक ताली बजाई तो जितने पक्षी थे सब उड़ गए, ताली की गड़गड़ाहट। दूसरी ताली बजाई तो जो छोटे छोटे पक्षी थे वे बड़े हो गए, उनके पंख बड़े हो गए, वे भी उड़ गए। तीसरी ताली बजाई तो जितने अंडे थे वो सब फूट गए, उनमें से पक्षी निकल के उड़ गए, लेकिन ये अंडा पड़ा ये खंडित। जैसे ही एक दिन की कथा हुई वो अंडा हो गया साबुत और फूट भी गया, और उसमें से सुख पक्षी निकल आया, वो पीछे बैठा है बड़ा निरंतर कथा सुन रहा। जैसे ही ज्ञान की कथा हुई तो पार्वती सो गई। अब सुआ पक्षी बोलो जी तो जब भी ले रही, अब कथा हमारे भाग से चुकी जा। अब तोता तो राम राम को तो राम राम थे, तो ओम ओम कर लगो पछाई शंकर जी भगवान वही में मस्त है कि पार्वती जी का कथा सुन रहे। जो बढ़िया जन्म सारी लीलाएं उन्होंने भागवत कथा से कृष्ण भगवान की सुनी, और जैसे ही भागवत का संपूर्ण दिवस आया और शंकर भगवान ने कहा कृष्ण देव की जय। अब जयकारा जैसे ही लगाया पार्वती जी उठी और बोले स्वामी फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां। शंकर भगवान बोले काय मैया बनी रही है, फिर जो इतनी कथा की ने सुन ली, फिर ओम ओम को उत्तर को देते रहो। देखो एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा है पीछे। भगवान ने कहा पार्वती अगर इसने सामने बैठ के कथा सुनी होती तो ये कथा सुनने का अधिकारी था। इसने पीछे बैठ के कथा सुनी है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मारूंगा, ये हमारा शत्रु। त्रिशूल उठाया और सुख पक्षी के पीछे लग गए मारने के लिए। अब कैलाश पर्वत से नीचे आया बद्रिका आश्रम में, जहां व्यास जी और व्यास जी की पत्नी अरणिमा बिटका दो नाम आए हैं व्यास जी के पत्नी के। तो वो बैठी थी और अपने पति से कह रही थी स्वामी हमारे कहूँ संतान हुई है क्या ना हुई है, हमारे हुई है क्या ना हुई है। व्यास जी बोले देवी क्यों चिंता करती हो, जब समय आएगा तो संतान हो जाएगा। जैसे ही बिटका देवी को जमहाई आई और पक्षी तो भगाई रहो तो डर के माए, शंकर जी लगे पछान त्रिशूल लाए। जैसे ही जमहाई आई और वो पक्षी जाकर के बिटका देवी के उधर में चला गया। अब यहाँ शंका होती है कि किसी को माछी गुटक के मता में उल्टी मार और मार पंखन को पक्षी बिटका देवी के मुंह में बैठ गो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पक्षी ने ये सोचा कि इनके उधर में घुस जाएंगे हम तो हमारे प्राण बच जाएंगे, लेकिन शंकर भगवान के भय से इतना भयभीत हो गया कि उसका प्राण निकल गया, शरीर तो गिर गया वहीं, तो प्राण सीधा जाकर के बिटका देवी के गर्भ में चला गया। बताओ वायु बचा जीता चली गई, जीवित तो वायु के समान। बोले व्यास जी महाराज हमारे शत्रु को अपनी पत्नी के पेट से बाहर निकालो। व्यास जी बोले भोले भगवान बताओ बात क्या है, बात क्या है, वो आपका शत्रु कैसे है, बताओ बात क्या है। अरे बोले इसने ब्रह्म विद्या पढ़ी, अमर कथा सुन ली। व्यास जी बोले इसने हमारी कथा सुन ली। बोले हाँ भूले गए थे, वापस हो गए। इधर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी